कुमार श्रीवास्तव। आज लाइव आया हूं कि एक ऑडियो मेरा वायरल हो रहा है जिसको लेके बहुत लोग का प्रश्न है कि आप इस तरह से बोले हुए हैं। ठीक है, चलिए, मैंने बोला है और मैं बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा ही ऑडियो है। बट मैंने क्या बोला है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट घोषणा भी कर देता हूँ कि अब मेरिट की तरफ से केस में आगे नहीं लड़ने जा रहा हूँ। जो लोग मेरिट में केस में कंट्रीब्यूटर हैं, उन लोगों में से जो लोग पिटिशनर हैं या जो भी है, उनको हम लोग डिसाइड कर लेते हैं किसको लेके कौन लोग आगे बढ़ेंगे केस को लेके। लेकिन मैं अब मेरिट केस को लेके आगे नहीं बढ़ने जा रहा हूँ, ये एकदम आज कंफर्म कर देता हूँ आपको। जो लोग भी हैं, मुझे एक यूट्यूबर ही जानिए अब, क्योंकि यूट्यूबर लोग ही केवल न्यूज़ सुनाते हैं। वही आप लोग के बीच में कदर हमारा रहेगा कि हम एक यूट्यूबर है, बस उतना से काफ़ी है, ज़्यादा उससे अब नहीं चाहिए हमको। बहुत सुन लिया लोगों की, इतना सुनने की आदत नहीं है। चलिए पहले बताते हैं कि वो जो ऑडियो है उस ऑडियो में क्या बोला गया था। उस ऑडियो में बोला गया था कि सरकार जो है एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रही है। ये स्टेटमेंट आज से 3 महीना पहले भी मैं दे चुका हूँ। 3 महीना पहले भी मैंने बोला था कि मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया तो हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार नई नियमावली में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बारे में सोच रही है। और ऐसा हमने बोला इसलिए क्योंकि हमारा जो सोर्सेज था सचिवालय में, जिसके थ्रू हमने ये पता कराया, वो हमको यही बात बताया था। तो ये 3 महीना पहले की बात है, 3 महीना पहले ही ये बात हुई थी। और उसके बाद ये बात उसी समय गौन हो गया। बहुत सारे लोग इस पर डिबेट भी किए थे और उसके बाद ये मुद्दा गौन हो गया कि हाँ ये चीज़ें हैं निकल के आ रही है कि एग्ज़ाम के बारे में आप बोले हैं। तो हमने बोला कि हाँ, हमको जो सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हम केवल हैं। और वो जो हमारे सोर्सेज है उनके थ्रू मिला तो हमने दिया। इन्फॉर्मेशन कितना सही है कितना गलत है ये ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम आपको पता चलेगा। आपने देखा होगा कि जब एसटीटी का रिजल्ट निकला, एसटीटी के रिजल्ट में हम लोगों ने जितना लोगों से पूछा, परीक्षा नियंत्रक से पूछा, जाके सचिवालय में पूछा, सब लोग इतना ही बात बोलते थे कि एक सीट से एक रिजल्ट ज़्यादा नहीं हो सकता है, सीट से एक भी रिजल्ट ज़्यादा नहीं हो सकता है। सब लोगों ने यही बात बोला और यही बात मैंने भी दोहराया कि सब जगह से यही खबरें आ रही कि जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना ही आएगा। तो अब बताइए कि सब लोगों तो यही बोला, अधिकारी से लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक से लेकर जितना लोग था वही बात बोला। और वही बात हम रिपीट किए कि भाई कि जितना सीट है उतना रिजल्ट आएगा, उतना ही रिजल्ट है, आप लोग कोई परेशान ना होइए। लेकिन हुआ क्या? 25,499 रिजल्ट बोला गया था, 12 मार्च को आया है, लेकिन हुआ क्या? हुआ कितना रिजल्ट? 62,000 रिजल्ट। तो अब बताइए केवल 62,000 जो रिजल्ट आ गया, 62,000 जो रिजल्ट आया, वो इन्फॉर्मेशन जो मिला था वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? और वो इन्फॉर्मेशन हम क्या, सब लोगों ने खुद ट्विटर पे पूछा था ये संजय कुमार सर से कि सर कि जितने लोग हैं मेरिट में कि सर जितना रिजल्ट है सबकी नौकरी पक्की है, सब लोगों ने पूछा था। सब सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, कॉल आ गया था, इस कारण से मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। वाई तो संजय कुमार ने भी इस बात को ट्विटर पे बोला सब लोगों को क्या कि हाँ कि जितनी सीटें हैं और जिसका रिजल्ट है उसकी नौकरी पक्की है। तो आप बताओ कि संजय कुमार ट्विटर पे झूठ बोल दिए, सारे नॉट मेरिट वालों ने कहा क्या कि कैसे झूठ बोल सकते हैं, कोई इतने बड़े बड़े अधिकारी, 3 अधिकारी बैठे हैं, बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक बैठे हैं, प्रधान सचिव बैठे हैं, शिक्षा मंत्री बैठे हैं, वो लोग झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये पता चला कि झूठ था वो बात। तो बात है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिला तो हमने उसको बताया था, आज से 3 महीना पहले ही बताया था। आज इतना बवाल क्यों मचा हुआ इस बात पे लेके? ये इन्फॉर्मेशन तो 3 महीना पहले मैंने दिया था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है इसकी तो पुष्टि आप करिएगा ना। हमने आपको आज से भी कई बार लाइव में बोला है, हमने हर बार इस बात को दोहराया है कि नियमावली में संशोधन हुआ है, 200% हुआ है। लेकिन नियमावली में क्या संशोधन हुआ है इसको पता करो। कई बार मैंने बोला इस बात को कि नियमावली में क्या संशोधन हुआ है, आप इसको पता करो, लेकिन कोई पता नहीं कर रहा है। अरे यार मेरा ही सोर्स है, ठीक है, हम सचिवालय के बगल में रहते हैं, बिल्कुल एकदम ये एकदम सही बात है। सचिवालय जाने में हमको मुश्किल से 5 मिनट लगता है और इवन हम चाहें तो दिल्ली भी सचिवालय जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सचिवालय कभी घूमने आ गए साल बरिस में कभी एक बार, तो सोचते हैं कि सचिवालय बहुत बड़ा चीज़ है, क्या लोग श्रीवास्तव सचिवालय का चक्कर लगा रहा है। अरे बेवकूफ़ आदमी है, तो सुबह शाम सचिवालय पहुंच जाए, इतना बगल में हम रहते हैं। सचिवालय के हम इतना बगल में हैं, नज़दीक में है कि हम सुबह शाम सचिवालय पहुंच सकते हैं, इतना क्लोज पे है हम सचिवालय के। लेकिन बात है कि हम ऑलमोस्ट अभी पिछले फ्राइडे की अगर बात करें या उसके पहले भी फ्राइडे के, तो पिछले 3-4 फ्राइडे से हम लगातार जा रहे हैं सचिवालय। लेकिन कुछ लोग जो जीवन में कभी सचिवालय गया नहीं है,
कभी कभी आ गए सचिवालय घूमने, उसके लिए बहुत बड़ा इवेंट बन गया, फोटो खिंचा लिया, देखो भाई कुछ लोग हमारा फोटो भी खींच के डाल रहा है कि देखो वो भी आया था सचिवालय। अरे तो तुम्हारे लिए सचिवालय घूमना एक इवेंट होगा, हमारे लिए सचिवालय घूमना कोई इवेंट नहीं है। सचिवालय के हम पड़ोस में रहते हैं, हम तो जब चाहें तब सचिवालय चले जाएं। बोर्डिंग रोड में और सचिवालय में कितना दूरी है, दिन भर हम बोर्डिंग रोड ही रहते हैं। बोर्डिंग रोड सचिवालय में मुश्किल से 5 मिनट की भी दूरी नहीं है, वो तो जब चाहे हम तब चले जाएं। तो जो इन्फॉर्मेशन मिला था 3 महीना पहले, वो हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि थोड़ा सा पता करिए आप लोग भी अपने स्तर से कि क्या सरकार ऐसा कोई प्लानिंग कर रही है क्या कि एग्ज़ाम और दोबारा कंडक्ट कराएं। और वो एग्ज़ाम जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि चूंकि सरकार ने 80,402 लोग को एलिजिबल कर दिया है, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कर रहा है कि 80,402 लोग को तो सर्टिफिकेट दे के जैसे छठा चरण वाला इतना केस पे केस किया, तो इस कारण से लोग ये कहें कि भाई हो सकता है। तो हमको जो बताया वो आदमी कि इस कारण से हो सकता है कि एग्जाम लेगा आप लोग का। तो जो इन्फॉर्मेशन था 3 महीना पहले मैंने शेयर किया था, 3 महीना पहले तो इतना बवाल नहीं हुआ था, आज इतना बवाल मच गया कि बाप, आलोक श्रीवास्तव जी ने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया। और छोड़िए मेरिट वाले को तो मतलब नॉन मेरिट का तो छोड़ ही दीजिए, नॉन मेरिट तो ऐसा ही हमारा दुश्मन बना हुआ है। दुश्मन बनने की गिनती शुरू हम करें, इसी कारण से तो आज घोषणा कर दिया हूं कि मेरिट केस अलग कर रहा हूं अपने आप को, इसी कारण से घोषणा कर दिया हूं। क्योंकि याद करिए कि जब एसटीटी का एग्जाम हुआ था, एसटीटी का एग्जाम हुआ था, तो रिजल्ट लाने के लिए हम लोगों ने इंटरवेन किया कि रिजल्ट आना चाहिए। जिन लोगों ने रिजल्ट को रुकवाया उसमें हम लोग इंटरवेन किए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोग फेल थे रिजल्ट तो आया, लेकिन जितना लोग फेल थे वो सब हमारे दुश्मन बन गए, वो सब हमारे दुश्मन बन गए। जैसे ही फेल हुए उनको लगा कि आलोक श्रीवास्तव ने फेल कर दिया है। अरे यार एग्जाम हुआ, सब लोग परीक्षा में बैठे, कुछ लोग ऑब्वियस है कि जो सीटें हैं उसके अनुरूप रिजल्ट देना था, पास भी होंगे फेल भी होंगे, लेकिन उस दिन हमारा दुश्मन कौन बना, जो फेल हुआ। इवन वैसे लोग, मैं खुद देखा था सोशल मीडिया पे, वैसे लोग जो नहीं चाहते थे रिजल्ट आए, खूब फेसबुक पे गाली गलौज कर रहे थे। मैं चाहूँ ना गाली गलौज एक दिन में छुड़ा दूंगा, गाली गलौज करना एक दिन में, कुछ नहीं, बस ये कोई FIR करने भर कर दे रही है, सब समझ में आ जाएगा एक दिन में। लेकिन बात है ये कि अब सुनिए, पहले बात सुन लीजिए पहले। तो हमारा जब रिजल्ट आया, जैसे ही रिजल्ट आया, कैसे रंग बदला, मैं वही देखता था कि जो लोग को उम्मीद नहीं था कि हम पास कर जाएंगे, क्या तो हमारा 10 तारीख को और 11 तारीख को मैथ का पेपर था, इतना टफ पेपर है, कैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हम आने नहीं देंगे, एकदम आप गलत कर रहे हैं, गाली गलौज खूब किए। और जैसे रिजल्ट आ गया उनका, उस दिन के बाद से मैं देखता हूं कि मेरे पोस्ट पर उनका कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, इवन पॉजिटिव कमेंट रहता है, नेगेटिव कमेंट नहीं रहता है। तो ये दुनिया सिर्फ आपको मतलब के लिए पूछती है। जब तक उनको ये लग रहा था ना कि रिजल्ट अगर आएगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक जो है वो आपको गाली दे रहे थे। लेकिन जैसे उनका रिजल्ट आ गया, वैसे आप उनके लिए एकदम बिल्कुल अच्छा बन गए। स्टैंडर्ड आदमी का चेंज होते रहता है डे बाय डे अपनी ज़रूरतों के अनुसार। तो सब कोई अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा है। तो भाई हमें भी नेता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है। पहले भी बोला हूँ, मेरे घर में खुद आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे घर से हैं, लेकिन हमको ना राजनीति में जाने का शौक़ है। और इवन आज तक मैंने किसी पार्टी की सदस्यता तक नहीं ली है। वो 5 रुपये वाला जो टिकट कटा के जो लेते हैं ना, वो भी नहीं। इवन जो फ़ोन से मिस कॉल मार के सदस्यता लेते हैं पार्टी का, वो भी नहीं, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। कितना लोग बार बार बोला स्टेट वर्किंग कमेटी का गठन करिए, ये अध्यक्ष हो वो अध्यक्ष हो, आज तक मैंने किया किसी को कि मैं अध्यक्ष हूँ, ये उपाध्यक्ष है, वो कुछ भी नहीं आज तक। अनिल जी ने किया था बीच में, उन्होंने अपने मन से बना दिया सबको लेके कि हाँ ये अध्यक्ष हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमको अध्यक्ष बनाइए, और ना हमने कभी अध्यक्ष बनने के लिए गए कभी वहाँ पे कि हाँ हमको अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो अब जैसे ही रिजल्ट आया, जो लोग फेल हुए वो हमारे दुश्मन बन गए। 12 मार्च को जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद ऐसे ही कुछ लोग हैं, नाम जान ही रहे हैं, उन लोग का नाम नहीं रखूंगा, वो लोग पहचान जाएंगे, फैलाहा मंच के लोग। वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि हमको ना ये जिला का एडमिन बना दीजिए, हम ये जिला देख लेंगे। और वो कुत्ते जितने भौंकते हैं कि मत कहिए, मतलब लगता है जैसे कि क्या बहुत बड़ा ये है। अरे भाई, हम ना तुमसे कभी बात करने गए थे, तुमको कभी कॉल किया था मैंने, आलोक श्रीवास्तव ने कभी फैलाहा मंच के लोगों को कि हाँ भाई कि हमको किसी जिला का एडमिन बना दो, किसी ग्रुप का एडमिन बना दो? आज तक कभी कहने गया था? उन लोग फ़ोन करते थे हमको, वो लोग बने भी, मैंने बनाया भी उन लोग को कि हाँ भाई चलिए ठीक है, आप ही देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही देखिए।
हमारे में कभी भी ये पॉलिटिकली कोई चीज़ करने का नहीं था। अगर ऐसा रहता, बिहार शिक्षक बहाली मोर्चा जब हुआ था, खुद मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष था, मैं चाहता तो बहुत चीज़ें अपने कंट्रोल में करके खुद से करता। लेकिन क्या हुआ, जब सब लोगों ने डिसाइड किया, राजेंद्र जी के साथ एक मीटिंग हमारी हुई, हमारे संगठन की और उनकी, तो मैं ही पहला व्यक्ति था कि मैंने कहा कि नहीं, बहाली मोर्चा भी और आप भी सब लोग साथ रहिए और साथ मिलकर ही आंदोलन करिए, क्योंकि साथ मिलकर आंदोलन करिएगा तो सरकार पर दबाव बनेगा, ऐसे हम लोग अलग अलग रहेंगे तो बिखराव होगा। मैं ही पहला शख्स था, मैंने ही कहा कि हाँ भाई सब कोई साथ मिलकर रहिए, क्या जरूरत है अलग अलग रहने का। तो फिर राजेंद्र जी उसके अध्यक्ष बने, अध्यक्ष थे भी पहले से, लेकिन संगठन का नाम बदला गया कि टेट बहाली मोर्चा न रखे, टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी किया जाए। वो सारा चीज़ करने के बाद हम लोगों ने एक सहमति बना के सब लोगों को कहा कि ठीक है चलिए आप इसको लेके आगे बढ़िए। और जब से राजेंद्र जी अध्यक्ष बने ना, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया होता ना, क्योंकि मुझे लगा कि चलो वो देख ही रहे हैं, तो हमने अपना बंद कर दिया कि चलो भाई कर ही रहे, अच्छा काम कर भी रहे थे। और देखिए बहाली प्राइमरी कितनी आगे तक बढ़ भी गई है, तो हमने सोचा कि चलो भाई जो कह रहे हैं उनकी, अगर वो काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कोई भी काम करे, काम से मतलब है। नाम कमाना थोड़ी है कि हम अध्यक्ष बन गए, हम उपाध्यक्ष बन गए, हमको काम से मतलब है। हमको बस ये है कि प्राइमरी की भर्ती पूरी हो, प्राइमरी की ये होनी चाहिए। इधर स्टेट में हम लोग लग गए, चूंकि स्टेट जब वैकेंसी आया तो हमने देखा कि स्टेट जो है एक फ्रेश वैकेंसी है, सीटों के अनुरूप रिजल्ट है। ये 2011 वाला सिस्टम नहीं है कि सर्टिफिकेट बांट दिए और नियोजन निकाय में घूमने जा रहे हैं, क्योंकि 2011 में तो टेट का सर्टिफिकेट सब लोग को मिला था और वो आज तक नियोजन निकाय में घूम ही रहे हैं। तो हमें लगा कि चलो उस सिस्टम से ये एग्ज़ाम जो है डिफरेंट है, चलो इसमें हम लोग करते हैं काम कि अगर इसका रिजल्ट अगर आ जाता है अच्छे तरीके से तो हम लोग के लिए बेनिफिट होगा। चूँकि हम लोग पढ़े भी थे, वैसे मेरा सोशल साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ने का, क्योंकि मैं रीजनिंग और मैथ हमेशा से पढ़ाया हूँ। तब भी मैंने ज़बरदस्ती समझो एक तरह से कि चलो भाई एग्ज़ाम देना एसएसटी का, पढ़ के देना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी में कंपटीशन ज़्यादा है। फिर भी मैंने पढ़ा और पहले एग्ज़ाम में भी मेरा 110-15 आ रहा था, ऑलमोस्ट 110 प्लस ही था, नीचे तो नहीं आया था, 110 प्लस ऊपर था पहले भी एग्ज़ाम में। फिर वो एग्ज़ाम रद्द हुआ, फिर उसके लिए हम लोग गए कि भाई चलो भाई एग्ज़ाम का रिजल्ट आना चाहिए। हमने अपना हर संभव प्रयास किया कि एग्ज़ाम बच जाए, रिजल्ट आए, लेकिन एग्ज़ाम बच नहीं पाया। इवन जिन लोगों ने एग्ज़ाम को रद्द कराया वो लोग खुद दूसरे एग्ज़ाम में मेरिट में आ गए, लेकिन मेरिट से पहले उनकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि जो एग्ज़ाम को बचाने के लिए आए कि हाँ एग्ज़ाम को हम बचाना चाहते हैं। किसी का भी कोई एक आदमी था जो सामने आया कि हम एग्ज़ाम बचाना चाहते हैं, आगे आना चाहिए, कोई नहीं आया। आज तक कोई आया नहीं। जब दोबारा एग्ज़ाम पे फिर दोबारा एग्ज़ाम पे भी रिजल्ट पे स्टे लगा, तब भी कोई नहीं आया। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई हम लोग आगे आते हैं, चलो हम लोगों ने उसको लड़ा केस को। अब अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, पहला तो नहीं बच पाया, लेकिन एटलीस्ट सेकेंड रिजल्ट आया। अब सेकेंड रिजल्ट में 12 मार्च को रिजल्ट ज़्यादा दे दिया गया, और फिर 12 मार्च को तो पहले दुश्मन बने हमारे जो फेल हो गए वो लोग। फिर 12 मार्च के बाद जब 21 जून को जब रिजल्ट आया तो जो लोग नॉट मेरिट में थे अब वो दुश्मन बन गए। तो मतलब सबसे दुश्मनी आलोक श्रीवास्तव ही पाले फिर, ठीक है, सब लोग से दुश्मनी मोल ले, सब लोग से दुश्मनी मोल के, अरे किसी का आह और आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और हम सोचते हैं कभी कभी कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि किसी का आह और मिले, हमें आशीर्वाद मिल जाए, आह ना मिले। लेकिन लगता है कभी कभी ना कि ये आह तो मिल ही रहा है कुछ लोगों का। इसलिए हमने आज निर्णय लिया है कि अब जो है केस, हमारे जो ग्रुप हैं उस ग्रुप से किसी को हम लोग चुन लेंगे, जो लोग हमारे ग्रुप में हैं वो लोग ही केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। यार विश्वास नहीं जिस आदमी को, क्या किया जा सकता है। हमने ये बात 3 महीना पहले बोला था, उस बात को लेकर आज रगड़ रहे हैं कि भाई आज क्यों बोल दिया। केस हुआ, केस की ड्राफ्टिंग तक मांग देते हैं सब। अरे यार आपको ट्रस्ट क्या है आलोक श्रीवास्तव पे? जब ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्यों आगे बढ़े आलोक श्रीवास्तव? अब ड्राफ्टिंग तक मांग दिया कि भाई क्या केस में ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग दीजिए। हम राजेंद्र जी से तुलना नहीं कर रहे हैं भाई, हमने कहा कि राजेंद्र जी को हम ही लोगों ने कहा था इन चीज़ों को लेके, और मैं ही पहला व्यक्ति था बहाली मोर्चा से जो कहा था कि हाँ बहाली मोर्चा और आप साथ में लड़िए। ये राजेंद्र जी से पूछ लीजिएगा, अगर आपको पता ना होगा तो पूछ लीजिएगा कि वीर कुंवर सिंह पार्क में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, पूछ लीजिएगा फ़ोन करके। हम राजेंद्र जी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, राजेंद्र जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई की तरह हैं, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। तो बात है कि अब केस की ड्राफ्टिंग तक मांग दिया सब कि केस की ड्राफ्टिंग क्या है, अब बताइए। अरे यार केस की ड्राफ्टिंग तक तुमको जब विश्वास नहीं है, तुम मेरिट में हो, तुमने कंट्रीब्यूशन भी किया है कि केस लड़ने के लिए हमको आगे भी बढ़ाया है, और खुद हमने कहा भी था इन बातों को कि जिनको विश्वास हो वही मेरे साथ है, जिनको विश्वास नहीं हो वो मेरे साथ ना है।
केस भी हम लोग कर दिए, केस की ड्राफ्टिंग तक हमने ड्राफ्टिंग तक ग्रुप में डाल दिया कि भाई लो देखो ड्राफ्टिंग, और सब लोग को वायरल भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, करवाओ वायरल। जो हमारा प्रीमियम पेड ग्रुप है, प्रीमियम पेड ग्रुप एक बना हुआ था जिसमें मतलब और जो 1000 से कंट्रीब्यूशन करते हैं उन लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने और ग्रुप में नहीं डाला, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग 100-200 दिए हैं, लेकिन सब लोग को हमने ग्रुप में रखा है, तो 100-200 दे के तो नॉट मेरिट वाला भी घुस सकता था ग्रुप में, इसलिए हमने प्रीमियम पेड ग्रुप जो है वहाँ पर डाल दिया ड्राफ्टिंग, कि भाई ड्राफ्टिंग भी देख लो केस की, कि क्या ड्राफ्टिंग है। केस की ड्राफ्टिंग भी सब देख लिए। अब केस की ड्राफ्टिंग भी देख लिए, आज एक बयान कोई आ गया उसको लेके परेशान है। अरे यार, हमको कोई इंफॉर्मेशन दिया, और ये सुनिए, ये 3 महीना पहले भी दिया था, आज क्यों ये बात हुआ है? सुनिए, ये बात आज क्यों हुआ है। एक तो पहले छठा चरण के नियुक्ति पत्र की बात हो रही थी, दूसरा कल एक मैडम है, फोन आया था उनका मेरे पास, छठे चरण की इंक्वायरी ही कर रही थी वो, और सौभाग्य से ये कि वो स्टेट की मेरिट में भी, छठा चरण उनका नहीं हुआ है लेकिन स्टेट की मेरिट में है। तो स्टेट की मेरिट में है तो उन्होंने हमको बोला कि सर ऐसा सा कि मेरिट में हम लोग हैं, लेकिन हमको हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके हस्बैंड जीपी गवर्नमेंट लीडर हैं, पीपी है सॉरी, कि वो शिक्षा विभाग का ही केस देखते हैं, और वो हमको बताए थे कि मेरिट नॉट मेरिट को दोनों को जो बराबर कर दिया गया है, सरकार ने तो कर दिया है, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको अच्छा लोग को लेना है, इसलिए जो है एग्ज़ाम के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये बात मैडम ने हमको बोला, और चूंकि 3 महीना पहले भी ये बात हमने बताया था आप लोगों की, मेरा भी एक सोर्स ये जानकारी हमको दिया था। अब इसी बात को हमने गौतम जी को बोला कि गौतम जी लग रहा है कि सरकार एग्जाम लेगी क्या, हो सकता है सरकार कहीं एग्जाम लेने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन वो प्लानिंग कब होता, वो प्लानिंग कर रही है। हमने ये कहा ना कि सरकार गवर्नमेंट नए एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो नए एग्जाम मतलब क्या कि नया स्टेट नहीं, वो जो शिक्षक भर्ती आयोग की जो एक बात थी कि बिहार में शिक्षक भर्ती आयोग बनेगा, उसके थ्रू वो एग्जाम लेने की कंडक्ट करने की बात, ये उन्होंने मैडम ने कहा हमको। तो हमने इस चीज़ को केवल गौतम जी को बताया कि एग्जाम लेने की तैयारी हो रही है। अब लोग सोच क्या रहे हैं क्या कि स्टेट के एग्जाम फिर से होगा। अरे भाई, स्टेट के एग्जाम फिर से थोड़ी होगा, वो नए एग्जाम जो टीट स्टेट पास होंगे, क्योंकि सरकार ने मेरिट नॉट मेरिट दोनों को बराबर करके क्वालिफाइड मान लिया, तो उनके लिए एक नया एग्जाम सोच रहे हैं क्या, मतलब ये सोच रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मिली है, ये बात सही है कि गलत है, इसकी पुष्टि मैंने तो नहीं कहा कि एकदम मैंने कंफर्म एकदम न्यूज एकदम 200% सही है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जब शिक्षा मंत्री बैठ के, बड़े बड़े 3-3 अधिकारी आईएएस बैठ के झूठ बोल दिए कि 24,599 लोग की नौकरी पक्की, इतना ही रिजल्ट है, सुने थे ना आप, तो उनका बात तो गलत हो गया। तो मान लीजिए जब उनका बात गलत हो गया तो मेरा भी ये सोर्स का बात गलत हो सकता है, लेकिन चूंकि मैडम ने कल ही हमको बताया था, इसी पे चर्चा आज हुई गौतम जी से, तो मैंने ये बोला। अब गौतम जी ने किसी फ्रेंड को गुड फेथ में भेजा ये कि छठे चरण की नियुक्ति अप्रैल में के ही तारीख से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, आपकी तारीख अप्रैल से ही रहेगी। अब इसी बात को लेकर पूरा बखेरा खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि भाई अब ये चाहते हैं कि कोई एग्ज़ाम हो वैसा वैसा। अरे यार, हम क्यों चाहेंगे कि कोई एग्ज़ाम हो? किसको एग्ज़ाम देने का शौक लगा हुआ है? 20 बार आदमी एग्जाम में देते रहेगा, यही काम बचा हुआ है कि 20 बार आदमी एग्जाम देते रहे। इवन अगर एग्ज़ाम की बात अगर सरकार करेगी तो उसका विरोध हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिला वो हमने बताया, उनको शेयर किया, और ये इन्फॉर्मेशन 3 महीना पहले भी शेयर किया था, और मैंने बोला भी था कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है, लेकिन गलत हो जब पहले बताया जा चुका है, और इसी को लेकर आज पूरा रगड़ रहे हैं, ये मेरिट की तरफ से क्या ही करेगा, कुछ नहीं इससे होगा। तो कौन है सामने, आ जाओ, मेरिट की तरफ से कौन आएगा सामने, हम आगे कर देते हैं। कौन सामने है, आ जाओ सामने, हम भी देख ले थोड़ा, सब हम भी देखेंगे कौन सामने आ रहा है, आ जाइए सामने। वैसे केस को मैं छोड़ रहा हूं, ये पूरी तरह से आश्वस्त कर देता हूं आपको। अब जो लोग भी हमारे केस में कंट्रीब्यूटर हैं, 200, 300, 400, 500 जितने भी लोग हैं वाटेवर, उनसे हम डिस्कस कर लेते हैं मीटिंग करके एक, और उनमें से एक आदमी को केस का डिप्यूटेशन कर देते हैं कि भाई केस आप लड़िए, सारा पैसा इतना इतना है, क्योंकि सारा पैसा का लिस्ट भी हम लोग का पहले से बना हुआ है पीडीएफ फाइल में, ट्रांजेक्शन आईडी के साथ बना हुआ है, अकाउंट स्टेटमेंट भी निकाल देंगे, वहाँ से भी मैच कर लीजिए आप। किसी का छूटा भटका होगा जो ग्रुप में नहीं होंगे, यूट्यूब पे डाल के, फेसबुक पे डाल के हम लोग उनको भी जोड़ लेंगे वहाँ पे, क्योंकि सब लोग जितने भी कंट्रीब्यूट किए हैं उनको दिया जाए। देखिए, सुपर टेट जैसी कोई चीज़ अभी सुनने में आया था तो बता दिया, तो इसको बता देने का मतलब क्या है? बता देने का मतलब है कि सुपर टेट हो गया, आप भी विश्वास कर ले कि सुपर टेट हो गया। अरे कोई इन्फॉर्मेशन कोई दिया तो हमने बताया, और ये 3 महीना पहले बताया था, याद करिए 3 महीना पहले बताया था, नहीं बताया था, लेकिन नॉट इन मेरिट वालों ने इसको मुद्दा बना दिया
नॉटी मेरिट वालों ने मुद्दा बना दिया और आप लोग भी उस मुद्दे में पड़ गए। तो चलिए अब उसका परिणाम देखिए क्या हो रहा है। परिणाम यही होगा कि केस अब लीड हम नहीं करेंगे। ये सब लोगों से इतना हमारे पास टाइम नहीं है और इतना ये नहीं कि सबका सुनो। एक तो फालतू टेंशन लेके दिन भर ई केस वो केस रेफरेंस लेते रहो, कौन सा केस का लेके जाना है आगे में, कैसे लेके जाना है। अपना 100 नहीं, अपना 200% देते हैं कोई केस पे हम, लेकिन 200% देने के बाद भी कोई अगर उंगली उठा दे तो ये तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है ना। तो हम लोग जो लोग भी कंट्रीब्यूटर हमारे हैं, जो लोग कंट्रीब्यूटर हैं वही लोग को बनाऊंगा मैं, वही लोग बनेंगे जो लोग कंट्रीब्यूटर हमारे हैं। उनमें से अभी अमर राठौड़ जी थे, अमर राठौड़ जी से पूछिएगा। अमर राठौड़ जी को मैंने ऑडियो भी सुना दिया है कि देखिए मैडम ने फ़ोन किया था, ऐसे ऐसे बताया था। अमर राठौड़ जी को मैंने सुना दिया है। लेकिन अब हर कोई को लेकर हम ऑडियो सुनाएं, हर कोई को लेकर हम यूट्यूब पे किसी की प्राइवेसी चीज़ों को हम सुनाएं, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। हाँ, लोग मेरी बातों को अगर कर दिए हैं तो वो उनका इशूज़ है। अगर मेरी बातों को लेकर अगर वो फैला रहे हैं, चाहे वो गलती से हो चाहे सही से हो, उनका इशूज़ है। चाहे तो हम भी क्लेम कर सकते हैं, किसी को प्राइवेसी को नहीं करना चाहिए, किसी का प्राइवेसी बातचीत है अगर उसी को ये करना। लेकिन बात है प्राइवेसी किस बात का। क्या 3 महीना पहले नहीं सुने थे इस बात को? 3 महीने पहले मैंने नहीं बोला था इस बात को कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है, पता करिए थोड़ा अपने स्तर से भी आप लोग। लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो चलो भाई कौन टेंशन लेने का यार, फालतू। यही समझ लो कि हाँ मेरा नौकरी हो गया, आपको मतलब नहीं है। लोग कह भी रहे हैं आज कि इसका नौकरी हो गया, इसको कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब नहीं है हमको। अब तुम आओ और तुम समझो जरा, तुम ही समझ लो आके, और हम कर देते हैं आगे, उनसे समझते रहना। हमको तो कम से कम टेंशन फ्री तो रहेंगे ना। चलो हम वही कर रहे हैं। अब जितने लोग केस में कंट्रीब्यूट किए हैं उनमें से हम कमेटी बना के एक लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, केस को वही लोग आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो लोग पटना से होंगे उनको आगे रखेंगे, पटना वाले रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रहा बात कि आंदोलन वगैरह जो हो रहा है उसका, तो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं अपने स्तर से करेंगे ही। हाँ, केस में हमारे जो लोग हैं उनको मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सुनना यार ये डेली का किस 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 मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग बस एक ऑडियो सुनते हो, बस सब पागल। अरे यार ये ऑडियो 3 महीना पहले नहीं हुआ था, तुम जानते नहीं हो। और रूल, गेम का रूल क्या होता है, जब भी लड़ाई होता है ना, लड़ाई किंग को पहले मारा जाता है, समझ रहे हो ना। किंग कौन है, तो वो हमको पहले मारना चाहता था नॉट मेरिट वाला, और आज हम खुद सरेंडर कर दे रहे हैं। चलो, क्योंकि वो चाहता भी था कि वो सरेंडर कर दे, उसको पता है कि सामने ई खड़ा है, बस इसी कारण से उसका सबका हवा खराब है। लेकिन अब उन लोग का इच्छा आप लोग पूर्ण कर रहे हैं, जो मेरिट में है वो लोग पूर्ण कर रहे हैं। चलिए, वो बार बार हमको पर्सनल अटैक, बार बार हमारे ऊपर पर्सनल ब्लेम वगैरह वगैरह, तो यार इतना नहीं सुनना हमको। हम ये सब चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहते हैं। ना हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, ना हमको पॉलिटिक्स करना है। आई एम ए टीचर, और वो कभी मैं रहूँगा, वो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। लोग अब यार 11 में इनका टीईटी पास है, अब तक नौकरी क्यों नहीं किया? अरे 11 से टीईटी पास है, नौकरी न किए तो हम बेरोजगार बैठल थे। हम बेरोजगार थे तो अपनी तरफ तो बेरोजगार समझ लिया, हमरा अपनी तरफ बेरोजगार समझ लियो हमको, मतलब। अरे 11 से हम थे प्राइवेट सेक्टर में, वेल सेटल्ड थे, इंडिया के टॉप लेवल के कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं, बैंकिंग एसएससी के। कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब बैठ के घास छील रहे हैं 2011 से बैठ के, ऐसा थोड़ी है। कई सीबीएसई स्कूल में ही पढ़ाया हूँ, रेप्यूटेड स्कूलों में। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, बस इसी विश्वास नहीं होने के कारण हम वो अग्नि परीक्षा देने वाला हम आदमी नहीं है। हमको भाई छोड़ दीजिए, आप लोग अपना आगे बढ़ाइए ना। मुझे किसी से 1 रुपये की कोई ज़रूरत है, भगवान हाथ दिया है कमाने के लिए, वो कमा लेते हैं। हम इतना हाथ में काबिलियत है ना कि कोरोना काल में साल भर बैठ के खाए हैं और पटना में किराया भरे हैं, इतना औकात है, इतना अपने में काबिलियत है। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि ऐसा नहीं कि हम टीचिंग पे ही फुल्ली डिपेंडेबल हैं, हम टीचिंग के अलावा भी और भी बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते उसको डिस्क्लोज करना। ये अपना पर्सनल ओपिनियन है क्या है। अब हमारे घर में क्या है नहीं है, अब इसको डिस्क्लोज करना तो ये नहीं है ना कि हम दिखाएंगे कि देखो भाई हम दीवान पलंग पे सोते हैं। दीवान पलंग पे सोने वाला व्यक्ति अपना दीवान पलंग दिखाता नहीं है, क्योंकि खुद सोता है, वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता है। तो शो ऑफ में हम विश्वास नहीं करते हैं। इस चीज़ों को लेकर चूँकि बार बार मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और मेरिट वाले ही उठा रहे हैं। केस वापस लो, पहले अपना केस तू वापस लो ना। अपना केस क्या नहीं वापस ले लेते हो? अपना केस वापस ले लो पहले, केस जो किए हो नॉट मेरिट वाला केस वापस ले लो पहले, तब ना अथी वापस करेंगे हम लोग। वापस करेंगे कि नहीं करेंगे ये फैसला हम अकेले नहीं ले सकते हैं। जितना लोग कंट्रीब्यूट किया है वो लोग लेगा, ध्यान रखना। एक भी आदमी अगर कह देगा ना कि नहीं केस वापस नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम भले ही बोल देते हैं ये केस वापस कर लेंगे, लेकिन
जिन लोगों ने केस लड़ने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन दिया है उन लोगों की सहमति से ही कुछ भी होगी, अपने अकेले कोई डिसीजन नहीं हो जाएगा, केस वापस हो जाएगा, केस वापस हो जाएगा। भाई एनसीटी गैजेट केस पे मैंने बोला है, पहले भी बोला है, कई बार बोला हूं, मैं बोलता हूं पहले मेरी बातें जो हैं कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। तो वही मैं बता था कि मैं हर चीज करता हूं, लोगों को दिक्कत है, सचिवालय जाता हूं तो लोगों को दिक्कत है, कुछ अगर किसी से बातचीत किया, कोई ऑडियो डाल दिया, उस पर लोगों को दिक्कत है। अरे भाई हमने ओपिनियन दिया क्या कि हमने सुना है ऐसा ऐसा, इट्स नॉट मीन कि वो एकदम कन्फर्म न्यूज है, वो इट्स नॉट मीन कि हम ही वो करा रहे हैं। आप लोग ये तो निगेटिव ले रहे हो, और वो निगेटिव लेने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, तो बस समझ ही रहे हैं आप, नॉट इन मेरिट वाले। और वही वो चाहते हैं कि पहले मोहरा जब खेला था ना, शतरंज का मोहरा, शतरंज के मोहरा में किसको मारा जाता है, किसके मारने पे जीत हो जाता है, पता है ना, वही वो चाहते हैं, दैट्स वाई। लेकिन चलिए आप लोग भी यही चाहते थे, अच्छी बात है, मैं इसको आज सरेंडर कर ही दिया हूं मैं खुद अपने आप को। लोग कभी केस की सुनवाई नहीं करा रहे हैं, तो मेंशनिंग नहीं करा रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। अरे यार पहले हाई कोर्ट में पता तो कर लो क्या स्थिति है, कोई अपना कोई वकील है उससे भी पता कर लो ना, और भी लोग मेरी की तरफ से केस किए उनसे भी तो पता कर लो, उनसे पता तो नहीं किए हो, नॉट मेड की तरफ से भी किए हैं केस, उनसे भी पता कर लो क्या स्थिति है कोर्ट की। लेकिन किसी को कुछ मतलब नहीं है, बस एक चीज सुन लेंगे, बस उसी को गलते रहेंगे, बस ये बोल दिए वो बोल दिए। इसी कारण से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। अब देखिए कुछ लोग गाली गलौज पे फिर कर रहे हैं, कुछ लोग गेंडा गेंडा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। अरे भिखारी, इतना माँ बाप का, इतना घर में प्रॉस्पेरिटी है, तब नहीं इतना खा पी के हेल्दी हैं, तो ऐसा भिखारी थोड़ी हैं जो तू बोल रहा है। अगर तू गेंडा बोल रहा है, इट मीन्स तू क्या दिखाना चाह रहा है कि हम मोटा ताजा है इसीलिए ना, तो हम हैं हेल्दी, और इतना खा पी के हैं तब ना, तुम्हारा औकात है तू खा पी के रहो उतना। तो भिखारी है तो तू खाएगा कहाँ से, तू खाने के जुड़ेगा तब ना तू खाएगा। हम खाते हैं पीते हैं, कौन ऐसा थोड़ी तेरे बाप का खा रहे हैं, अपने पिताजी के खा रहे हैं, अपना कमाई खा रहे हैं, तभी तू गाली गलौज कर रहा है, तो करो। तो बात यह है कि भाई मेरिट वाले लोगों को मेरा अंतिम प्रणाम। और अब हम भी यूट्यूबर हो गए हैं, आज से आई एम ए यूट्यूबर ओनली, आई एम नॉट अ लीडर। अब मेरिट को मैं लीड करने नहीं जा रहा हूँ, आज से मैं यूट्यूबर रहूँगा, और बस यूट्यूबर की तरह मैं भी वीडियो बनाऊँगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए बाकी जो लोग हैं उनसे डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पेड ग्रुप में हैं, और उन लोगों में से जो भी हमारे होंगे उनको मैं आगे कर दूंगा। केस का सारा लेखा जोखा से लेके सब कुछ जो है वही देखेंगे। मुझे अब नहीं आगे आना है, स्पष्ट, ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। मैं बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रहा हूँ, इसलिए भी डिसीजन ले रहा हूँ कि यार डेली मैं किसी से मैं क्यों लूँ, मैं क्यों किसी का आह लूँ यार। आज मेरिट जीतेगा तो नौकरी मेरिट वालों की पक्की होगी ना, 30,675 लोगों की। गाली हम सुने अकेले, और वो भी गाली सुनने के बाद आपको ट्रस्ट नहीं है आलोक श्रीवास्तव पे, तो ट्रस्ट नहीं है तो छोड़ दो, फिर ट्रस्ट नहीं है तो। 1 रुपया जो नहीं दिया है आज तक कोई केस में, वो आके भाषणबाजी करता है। 1 रुपया जो नहीं दिया हमको केस लड़ने के लिए, तो यार 1 रुपया तू दिया नहीं केस लड़ने के लिए हमको, और तब तू कह रहा है कि मतलब कि ये कर रहा है वो कर रहा है। एगो चवन्नी देने का तो तुमको है ही नहीं औकात, खाली ऑडियो बना के डालने से हो जाएगा, ऑडियो डालने से ना। अमर राठौड़ जी, आपको तो मैं सुना ही दिया हूँ, ऑडियो आप भी सुन ही लिए हैं पूरा क्या बातचीत हुआ था। लेकिन अब लोगों की इच्छा है, जनमत के आगे निर्णय देना चाहिए, इसलिए हम सरेंडर करते हैं और केस से हम अपने आप को अलग करने की घोषणा करते हैं। जो लोग भी हमारे जो डोनेटर हैं, जिन्होंने केस में डोनेट किया है, उन लोगों से बातचीत करके एक कमेटी हम बना देंगे, सारा पैसा उनको सुपुर्द कर देंगे, और वो लोग जो है अपना केस को आगे बढ़ाएंगे। केस की ड्राफ्टिंग ऑलरेडी उन लोगों के पास में है, ठीक है, सब लोग उस केस की ड्राफ्टिंग को देख रहे हैं और उसी को देख के वो आगे बढ़ाएंगे। इस कारण से हम ये निर्णय लिए हैं। तू क्या उखाड़ लिया भाई, हमरा से कह रहा कुछ ना होगा, तू कहाँ नहीं उखाड़ ले रहा है कुछ, तू कहाँ नहीं उखाड़ ले रहा है, ले लेना सर्टिफिकेट है, वो कहाँ नहीं दे देता है, सर्टिफिकेट ले लो ना बिहार बोर्ड से, ले लो सर्टिफिकेट। पैसा 1 रुपया दिया नहीं, हम कह रहे हैं कि पैसा रिफंड करो, और एक चवन्नी दिया है तू कि रिफंड करे तो हम जो दिया है वो ग्रुप में है, और उस ग्रुप में सारा PDF डाला हुआ है, एक एक लड़के का हिसाब के साथ और एक एक लड़के के ट्रांजेक्शन ID के साथ। ये भी नहीं कोई कर सकता है कि ट्रांजेक्शन ID हम लोग डालवाते हैं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 आदमी डाल दे अपना, इस कारण से
गाली गलौज करो यार, उससे गाली गलौज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तोरा हम इतना बता दिए हैं कि खाए पिए घर के लड़का हैं, भिखारी ना है कि दुबला पतला रहेंगे कि साला बुझा रहा हो कि छाती की हड्डी सूख के आप कलेजा कुछ पता चल नहीं रहा, देह हाथ से हेल्दी हैं तो लोग हमको कहता है तो कहने दो, किसी के कहने से कुछ थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। तुम्हारे भी अगर है खा पी के तुम भी अपना देह बनाओ, किसी को रोक थोड़ी दिए हुए हम, और गाली गलौज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन इतना बात है यार कि मैं अब कोई का नहीं ले सकता, ये तय है, बहुत हो गया। किसी का सुनना नहीं है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, किसी का आशीर्वाद ही लेना है हमको, नहीं लेना है। ठीक है, लोग कहेंगे कायर था, बुजदिल था, अपना 1 से 5 में हो गया इस कारण से पीछे हट गया, कहने दो। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहते रहिए। हाँ, अब जो हमारा एक जो ग्रुप है, पेड ग्रुप है, प्रीमियम पेड ग्रुप है, वहाँ हम लोग डिस्कस करके उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कोई एक आदमी होगा जो आपको केस के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन तो मैं भी दे दूंगा यूट्यूब पे, बट आई विल नॉट लीड द केस। चलिए, गुड नाइट।